गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उस विषय के बारे में बताने जा रहा हूं, उस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे गार्जियनों का जो सोच है कि हम अपने बच्चों को कॉमर्स क्यों दिलाएं, तो मैंने आज का इस वीडियो का टॉपिक रखा है कॉमर्स ही क्यों चुने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमर्स को, जो वाणिज्य विषय है, उसको डोमिनेट करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉमर्स को थोड़ा सा लो ग्रेड का मानते हैं। तो उन लोग को मैं बताना चाहता हूं कि हम कॉमर्स ही क्यों चूज करें। कॉमर्स विषय लेकर के हम क्या कर सकते हैं जो अन्य विषय लेकर के नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो गार्जियन की जो जिज्ञासा होता है, आज उसको मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं साइंस की कि अगर हम साइंस लेते हैं तो कहां कहां जा सकते हैं। तो अगर हम साइंस लेंगे, पर्टिकुलर साइंस लेंगे, तो साइंस जैसे ही आता है साइंस डिवाइड हो जाता है। साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक मैथ, एक बायो फिजिक्स, मैथ फिजिक्स बायो, और एक पार्ट कर देते केमिस्ट्री का। और कहीं कहीं अगर जो एडवांस लेवल में जाओगे तो उसको बॉटनी के रूप में भी बोलते हैं, बॉटनी। शुरुआत की जब हम बात करते हैं, 10वीं की जब बात करते हैं, 10th की बात करते हैं, 10th में हमको साइंस, 10th तक हम जब साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें मैथ भी रहता है, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, जो भी कर सकते हो, बायो यानी बॉटनी और जूलॉजी, ठीक, बॉटनी और जूलॉजी, ये सब्जेक्ट हो गया। जैसे आप 11th में आते हैं, आपको चूज करना पड़ता है। आपके सामने 2 रास्ते हो जाते हैं कि हम कहां जाएं, मैथ ग्रुप में जाएं कि बायो ग्रुप में जाएं। ठीक है, हम मैथ ग्रुप पकड़ लेते हैं। तो मैथ में पीसीएम, पीसीएम या पीसीबी, ये 2 ही कैटेगरी में जाएंगे। 12वीं पास कर लिए। अब 12वीं पास करने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमको 2 रास्ते मिलते हैं। 2 रास्ते क्या कि हम मैथ से बीएससी करें या बायो से बीएससी करें। 2 रास्ते हो गए। उसके बाद कहां पे पहुंचे हम लोग, ये बीएससी की बात करते हैं, बीएससी की बात करते हैं। बीएससी में 2 रास्ते हो गए। इसके बाद बीएससी करने तक का आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी आप सही तरीके का जॉब आपको वहां पे नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आप इसके हायर डिग्री में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एमएससी करेंगे। एमएससी करने के बाद आपका पूरा रास्ता बदल जाएगा, आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में जाएंगे। तो अब एक सब्जेक्ट में जाते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट आपको कोई नॉलेज नहीं रहेगा। तो आप केवल आंख में पट्टी बांध करके जाएंगे, सीधे इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, या इंजीनियरिंग करने के लिए जाएंगे, या डॉक्टर, या नर्स, नर्सिंग या पैरामेडिकल की बात करते हैं यहाँ, तो इधर की ओर आप मुड़ेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एकदम डीप में जाके करना पड़ेगा। अगर आप एक रास्ते में चले गए तो यहां से आप रिटर्न यहां नहीं आ पाएंगे, ना यहां आ पाएंगे। अब बात करते हैं हम बीए की बात करते हैं या आर्ट्स सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में कहावत एक है कि आर्ट्स तो ले लेंगे, ठीक है, लेकर के आप करेंगे क्या। तो आपका भी आप एक रास्ते में जाएंगे, सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएंगे। कहां जाएंगे, आईएएस बनेंगे भैया, पीसीएस निकालेंगे, ठीक, यहां पे जाएंगे, या कोई अन्य टीचिंग फील्ड में जाएंगे। तो इसके लिए लंबा वो करना पड़ेगा टीचर बनने के लिए, ठीक है, ये फील्ड आपका होता है। आर्ट्स हमको एक रास्ता बताएगा, एक रास्ता ये, हाँ, आर्ट्स में कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट है जहां से आप पढ़ करके आप अच्छे पदों पे जा सकते हैं या उसका एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक रास्ता हो गया, किसका, आर्ट्स का। साइंस का मैंने बता दिया, आर्ट्स का। अब आओ, अब हम, हमारा जो कॉमर्स है, कॉमर्स हमारा एक सर्कल में है, हम बीच में बैठते हैं और हमको जिधर चाहे हम उधर मुड़ सकते हैं, ये किसी भी तरीके से। क्यों किसी तरह से, तो हमारे पास कुछ क्षेत्र को छोड़कर हम यूनिवर्सल है। तो हमारा वैलिडिटी, जो कॉमर्स का वैलिडिटी, वो यूनिवर्सल है हर फील्ड में। यहाँ साइंस की बात छोड़ दें और कुछ क्षेत्र की बात छोड़ दें, हम हर जगह जा सकते हैं। चाहे हम अकाउंटेंट की बात करें, फाइनेंस की बात करें, एचआर की बात करें,
प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, और तो और अगर आप बीकॉम सामान्य सब्जेक्ट अगर आप बीकॉम कर लेते हैं, तो बीकॉम करने के बाद आपके पास जॉब का ऑफर आना चालू हो जाता है। आप यहां से फील्ड होकर आपका सीए, सीएस, आईसी, डब्ल्यूए, ठीक, यहीं से एमबीए, ये सारे फील्ड होते हैं आपका। अगर आप कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ क्षेत्र को छोड़ के बात कर रहा हूं, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो जो हमारा कॉमर्स विषय को जो हीन भावना से देखते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जो आप एक जगह बैठ करके किसी भी एरिया में मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स की तरफ जाते हैं या साइंस की तरफ जाते हैं तो आपको पर्टिकुलर एक रास्ते में जाना पड़ेगा। बीकॉम करने के बाद आपको कहां जाना है? आपको अगर सीए करने का मन करना है सीए कर लीजिए, सीएस करने का मन करना है सीएस कर लीजिए, आईटीडब्ल्यूए करने का मन कर रहा है तो यहां से बीकॉम करने के बाद आपको मूविंग एरिया बहुत सारा है। अच्छा, दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं जॉब की। तो हमारा कॉमर्स विषय एक ऐसा विषय है जहां पे जॉब की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जितने भी आपको फैक्ट्रियां खुलेंगी, शॉप खुलेंगे, हर एक जगह पे हमारे जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। अकाउंटेंट का काम कौन करेगा भाई? साइंस पढ़ने वाला अकाउंट नहीं जानता है या आर्ट्स पढ़ने वाला अकाउंट नहीं जानता है तो किनको बैठाएगा? जो कॉमर्स पढ़ रहा है। तो कॉमर्स विषय को आप इतना हल्के में ना लें या फलाना जो है कॉमर्स लिया है क्या करेगा कॉमर्स करके, तो उनको बताइए कि हम कॉमर्स करके क्या कर सकते हैं। जो साइंस पढ़ा हुआ बंदा और आर्ट्स पढ़ा हुआ बंदा नहीं कर सकता, वो कॉमर्स किया हुआ बंदा आराम से कर सकता है। हर एक फील्ड में हम जॉब कर सकते हैं। हमारे लिए, इनके लिए तो रिस्ट्रिक्टेड फील्ड है लेकिन हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड फील्ड नहीं है। नासा में जाना है जाएंगे, कौन अकाउंटेंट का काम कौन करेगा? हमारे कॉमर्स के विद्यार्थी, ठीक है, कहीं पे भी जाए, चाहे साइंस डिपार्टमेंट में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन अकाउंटेंट तो रखना पड़ेगा ही ना। हर जगह अकाउंटेंट का अपॉर्चुनिटी तो है ना। तो इसलिए ये जो लोग सोचते हैं, हीन भावना देखते हैं कि कॉमर्स विषय ले लिया है अब क्या करेगा, तो कॉमर्स विषय लेकर के हम इतने जगहों पे जा सकते हैं। तो आप अपने अंदर की जो हीन भावना है उसको त्यागिए और बताइए सामने वालों को हमने कॉमर्स क्यों लिया है, कॉमर्स लेने से हमारे क्या फायदा हुआ और आगे हम क्या कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जो लोग कॉमर्स विषय के बारे में जो निगेटिव तथ्य रखे हुए हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि कॉमर्स हम चुने तो क्यों चुने। अपने बच्चों के अगर भविष्य बनाना है, कुछ अच्छा करवाना है तो हम कॉमर्स ही दिलवाएंगे उनको।